भक्तगणों, आज आपको भगवत गीता का 12वां अध्याय का अगला शेष भाग हिंदी में सुनाऊंगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुनें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। संसार में जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान की लीला है, सब उनकी माया शक्ति का खेल है, जिससे जब जैसा करवाना चाहते हैं वैसा ही करवा लेते हैं। मनुष्य मिथ्या ही ऐसा अभिमान कर लेता है कि अमुक कर्म मैं करता हूं, मेरी ऐसी सामर्थ्य है इत्यादि। पर भगवान का भक्त इस रहस्य को भली बात समझ लेता है। इससे वो सदा भगवान के हाथ की कठपुतली बना रहता है। भगवान उसको जब जैसा नचाते हैं वह प्रसन्नतापूर्वक वैसे ही नाचता है, अपना तनिक भी अभिमान नहीं रखता और अपनी ओर से कुछ भी नहीं करता। इसीलिए वह लोक दृष्टि में सब कुछ करता हुआ भी वास्तव में कर्तापन के अभिमान से रहित होने के कारण सर्वारंभ परित्यागी ही है, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है वह भक्तिपूर्ण पुरुष मुझको प्रिय है। कभी हर्षित न होना क्या है और इस लक्ष्य से क्या भाव दिखलाया गया है। इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति में और अनिष्ट के वियोग में प्राणी को हर्ष हुआ करता है। अतः किसी भी वस्तु के संयोग वियोग से अंतःकरण में हर्ष का विकार न होना ही कभी हर्षित न होना है। ज्ञानी भक्त में हर्ष रूप विकार का सर्वदा अभाव दिखलाने के लिए यहाँ इस लक्षण का वर्णन किया गया है। अभिप्राय यह है कि भक्त के लिए सर्वशक्तिमान सर्वाधार परम दयालु भगवान ही परम प्रिय वस्तु हैं और वह उन्हें सदा के लिए प्राप्त है। अतः वह सदा सर्वदा परमानंद में स्थित रहता है। संसार की किसी वस्तु में उसका किंचित मात्र भी राग द्वेष नहीं होता। इस कारण लोक दृष्टि से होने वाले किसी प्रिय वस्तु के संयोग से या अप्रिय के वियोग से उसके अंतःकरण में कभी किंचित मात्र भी हर्ष का विकार नहीं होता। भगवान का भक्त द्वेष नहीं करता। यह कहने का क्या अभिप्राय है? भगवान का भक्त संपूर्ण जगत को भगवान का स्वरूप समझता है, इसीलिए उसका किसी वस्तु या प्राणी में कभी किसी भी कारण से द्वेष नहीं हो सकता। उसके अंतःकरण में द्वेष भाव का सदा के लिए सर्वदा अभाव हो जाता है। भगवान का भक्त कभी शोक नहीं करता। इसका क्या भाव है? हर्ष की भांति ही उसमें शोक का विकार भी नहीं होता। अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति में और इष्ट के वियोग में प्राणियों को शोक हुआ करता है। भगवत भक्त को लीलामय परम दयालु परमेश्वर की दया से भरे हुए किसी भी विधान में कभी प्रतिकूलता प्रतीत ही नहीं होती। भगवान की लीला का रहस्य समझने के कारण वह हर समय उनके परमानंद स्वरूप के अनुभव में मग्न रहता है। अतः उससे शोक कैसे हो सकता है? एक बात और भी है, सर्वव्यापी सर्वधार भगवान ही उसके लिए सर्वोत्तम परम प्रिय वस्तु हैं और उनके साथ उसका कभी वियोग होता ही नहीं, तथा सांसारिक वस्तु की उत्पत्ति विनाश भी उसका कुछ बनता बिगड़ता नहीं। इस कारण भी लोक दृष्टि से होने वाली प्रिय वस्तु के वियोग से या अप्रिय के संयोग से उसे किसी प्रकार का शोक नहीं हो सकता। भगवान का भक्त कभी किसी वस्तु की व्याकांक्षा क्यों नहीं करता? मनुष्य के मन में
जिन इष्ट वस्तु के अभाव का अनुभव होता है वह उन्हीं वस्तुओं की आकांक्षा करता है। भगवान के भक्त को साक्षात भगवान की प्राप्ति हो जाने के कारण वह सदा के लिए परमानंद और परम शांति में स्थित होकर पूर्ण काम हो जाता है। उसके मन में कभी किसी वस्तु के अभाव का अनुभव होता ही नहीं। उसकी संपूर्ण आवश्यकताएं नष्ट हो जाती है। वह अचल प्रतिष्ठा में स्थित हो जाता है। इसलिए उसके अंतःकरण में सांसारिक वस्तुओं की आकांक्षा होने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। यहाँ सुवासु शब्द किन कर्मों का वाचक है और भगवान के भक्त को उनका परित्यागी कहने का क्या अभिप्राय है? यज्ञ, दान, तप और वर्णाश्रम के अनुसार जीविका तथा शरीर निर्वाह के लिए किए जाने वाले शास्त्र विहित कर्म का वाचक यहाँ शुभ शब्द है और झूठ, कपट, चोरी, हिंसा, व्यभिचार आदि पाप कर्म का वाचक अशुभ शब्द है। भगवान का ज्ञानी भक्त इन दोनों प्रकार के कर्मों का त्यागी होता है, क्योंकि उसके शरीर, इंद्रिय और मन के द्वारा किए जाने वाले समस्त शुभ कर्मों को वह भगवान के समर्पण कर देता है। उनमें उसकी किंचित मात्र भी ममता, आसक्ति या फलेच्छा नहीं रहती। इसीलिए ऐसे कर्म ही नहीं माने जाते और राग देश का अभाव हो जाने के कारण पाप कर्म उसके द्वारा होते ही नहीं। इसीलिए उसे शुभाशुभ परित्यागी कहा गया है। हरि ओम तत्सद, हरि ओम तत्सद।